नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। हमारी खास पेशकश हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे रिश्वतखोरी की और रिश्वतखोरों की। बीकानेर एसीबी ने लेबर इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। एसीबी के एसपी रजनीश पुनिया के मुताबिक लेबर इंस्पेक्टर खेमचंद कुमावत को 8,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। बताया कि लेबर इंस्पेक्टर परिवादी से निरीक्षण की रिपोर्ट सही करने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। एसीबी की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। इधर करौली के मनरायल कस्बे की तहसील के कर्मचारी का भी वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में युवक फाइल पास कराने के एवज में घूस की राशि लेते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में ऑफिस काउंटर पर ही तहसील कार्यालय का कर्मचारी रिश्वत लेते हुए साफ नजर आ रहा है। घूस ले रहा शख्स रकम कर्मचारी के पास पहुंचने की बात साफ साफ कह रहा है। वीडियो कई महीने पुराना है। मामले पर मंडरायल एसडीएम प्रदीप कुमार चौमाल ने बताया कि वीडियो की जांच की जा रही है। और इसी बीच सवाल उठते हैं कि आखिर जनता से वाजिब काम के बदले भी अफसर और कर्मचारी रिश्वत क्यों लेते हैं? क्यों उन्हें अपने छद्म स्वार्थों की पूर्ति के लिए घूस देने के लिए मजबूर करते हैं? और जब तक रिश्वत के रूप में उन्हें कुछ नहीं दिया जाता तब तक काम क्यों लटका कर रखा जाता है? रिश्वतखोरी के मामले कम होने की बजाय लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर इस पर अंकुश कैसे लगेगा। आज हमारा हल्ला बोल इसी पर केंद्रित है, तो आप भी फोन उठाइए और दीजिए अपनी राय, क्योंकि इंडिया न्यूज राजस्थान इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको यानी कि जनता को मंच देता है। अपनी राय बेबाकी से आप रखिए। प्रदेश के हुक्मरान आपको सुन रहे हैं, प्रदेश के सियासतदान आपको सुन रहे हैं, अधिकारी आपको सुन रहे हैं, प्रदेश की जनता आपको सुन रही है। उठाइए फोन और नंबर लगाइए, अपनी राय रखिए बेबाकी से। प्रदेश आपकी राय को सुनेगा कि आपकी रिश्वतखोरी को लेकर क्या बात है, क्या अनुभव आप अपना साझा करना चाहते हैं। अगर आपके इलाके में भी कोई भी विभाग, कोई भी अधिकारी इस तरह की रिश्वतखोरी करता है तो फोन उठाइए और अपनी बात प्रदेश के सियासतदानों तक पहुंचाइए, प्रदेश की जनता तक पहुंचाइए, क्योंकि आपको पूरा प्रदेश सुन रहा है। हल्ला बोल इंडिया न्यूज राजस्थान का इकलौता ऐसा मंच है जहां पर आप अपनी राय रख सकते हैं पूरे प्रदेश के सामने, पूरे देश के सामने। तो फोन उठाइए और कॉल करिए, अपनी बात बेबाकी से रखिए। नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। 011 जो कि दिल्ली का कोड है, 61362069 या फिर 01161362071। इन दोनों नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं, अपना अनुभव साझा कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। और इस मंच का आप अपनी बात रखने के लिए इस मंच पर आइए, कॉल करिए और अपनी बात बेबाकी से रखिए। प्रदेश की जनता आपको सुनेगी इंडिया न्यूज राजस्थान के इस मंच के जरिए। तो अल्लाह बोलिए रिश्वतखोरों के खिलाफ। रिश्वतखोरी कैसे रुकेगी, इस पर भी आपकी राय हो सकती है। कैसे रोका जाए, बताइए प्रदेश की जनता को कि कैसे रिश्वतखोरी का ये जो खेल है वो रोक सकते हैं, कैसे रिश्वतखोरों को सबक सिखाया जा सकता है। इन तमाम पहलुओं को लेकर आपकी जो भी राय है, आपका अपना जो अनुभव है, आपके किसी जानने वाले का जो अनुभव है वो साझा कर सकते हैं आप। भगत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगत जी कहिए, क्या राय है आपकी घूसखोरों के लिए? घूसखोरों के लिए घूसखोर जैसे पकड़ा जाता है उसको सीधा सूखा घर भेज दो बस, और दंड दो, उसको सजा दो 10 साल की और जेल लगाओ उसके ऊपर। लेकिन भगत जी ऐसी कार्रवाइयां तो लगातार होती रहती हैं, इसके बावजूद घूसखोरी रुके, इसके लिए क्या सख्त एक्शन लिया जाए? नहीं, उनको ये जो उनको वो केस जीतना, अपील करना कोर्ट में, वो नहीं होना चाहिए कुछ भी। यानी कि सब धाराओं के तहत पहले जेल भेजा जाए, उसके बाद जो कवायद है उसके बाद वो शुरू सब। हाँ सर, चलिए बहुत शुक्रिया भगत सिंह जी। जैसे भगत सिंह जी ने अपनी राय रखी, जैसे भगत सिंह ने अपनी आवाज बुलंद की घूसखोरों के खिलाफ, उसी तरह आप भी फोन उठा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हनुमान प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हनुमान जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं घूसखोरों के खिलाफ? सबसे पहले तो नमस्कार, इंडिया न्यूज का बहुत ज्यादा धन्यवाद, आपने ऐसे मुद्दे उठाए हैं जी। बाकी रिश्वत देश के लिए बहुत बड़ी घातक चीज है। इसके लिए मैं तो चाहता हूँ कि सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए। रिश्वतखोर को पकड़ कर उसकी चल और अचल संपत्ति तुरंत कुर्क कर ली जाए और उसे समाज से भी उसका बहिष्कार हो, तो ऐसी चीज रुकेगी, भविष्य में भारत कुछ आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, समाज से बहिष्कृत करना पड़ेगा, संपत्तियां सीज हुई। एक अहम राय है आपकी हनुमान जी, बहुत शुक्रिया।
आप भी अपनी राय दीजिए, फोन करिए, कॉल करिए, राय बेबाकी से रखिए। प्रदेश की जनता आपको सुन रही है इंडिया न्यूज के मंच के जरिए। घूसखोरों के खिलाफ आपकी आवाज क्या है, आपकी राय क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? कोई आपका अपना अनुभव हो जहां पर आपको घूस देनी पड़ रही हो या देनी पड़ी हो, वो अनुभव आप अगर साझा करना चाहते हैं तो वो बात भी आप इंडिया न्यूज के मंच के जरिए, हल्ला बोल के जरिए जनता के सामने रख सकते हैं। प्रदेश के सियासतदान आपको सुन रहे हैं, अधिकारी सुन रहे हैं, कहिए क्या कहना चाहते हैं, फोन करिए, प्रदेश की जनता तक अपनी बात रखिए। इंडिया न्यूज का इकलौता ऐसा मंच जिसके जरिए आप अपनी बात प्रदेश की जनता तक पहुंचा सकते हैं। प्रदेश के हुक्मरानों तक अपनी राय पहुंचाने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। 0116136। दलवीर सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दलवीर सिंह जी, कहिए रिश्वतखोरी कैसे रोकी जाए सर? जनता सुन रही है आपको। रिश्वतखोरी तभी रुकेगी जब ठेकेदारी सारी जब खत्म हो जाएगी ना, बिचौलिए बीच में खत्म हो जाएंगे ना, और हर एक मजदूर को कंपनी के थ्रू या सरकारी के थ्रू नौकरी मिल जाएगी, अपना अपनी बिचौलिए भी पीछे हट जाएंगे। और ठेकेदारों से ज्यादा रिश्वतखोरी आती है। ठेकेदार सबसे ज्यादा पैसा नेताओं को देते हैं। यही लोग सबसे ज्यादा खाते हैं गरीबों से। चलिए रावत जी, अहम राय आपकी। जो ठेकेदारी प्रथा है उससे रिश्वतखोरी बढ़ रही है, इस पर लगाम लगाई जाए। बहुत शुक्रिया। इसी तरह से कॉल कर सकते हैं, जैसे हनुमान सिंह जी ने बताया, अपनी राय रखी कि रिश्वतखोरी ठेकेदारी से बढ़ रही है, इस पर लगाम लगाई जाए। इसी तरह से आपकी कोई राय, आपका कोई अपना अनुभव कुछ बताना चाहते हैं आप कि कहीं पर आपके इलाके में, आपके जिले में, आपके गांव पर सरकारी अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक कोई भी अगर रिश्वत लेता है तो उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। सरकारी दफ्तरों से घूसखोरी कब खत्म होगी? अधिकारी रिश्वत लेना कब बंद करेंगे? जनप्रतिनिधि कब बिना पैसे के काम करेंगे? शंकर सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं, जनता सुन रही है आपको। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, घूसखोर जो है वो वास्तव में समाज के लिए कलंक है, लेकिन इसके साथ ही जो घूस दे रहे हैं जी, उनसे मेरा निवेदन है कि वो घूस नहीं देकर सही रास्ते से जो नियम के अनुसार काम होता है उसके संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करें। और फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं तो एसीबी हमारे पास में है, एसीबी में जाकर हम हमारी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इनका यही अंजाम होना चाहिए जो हो रहा है। लेकिन निवेदन ये है कि इतनी आसानी से अपने काम को जल्दी करवाने के लिए, ये प्रायोरिटी से पहले करवाने के लिए हम घूस देकर जो कार्य करवाते हैं, जनता को भी समझना होगा, जनता भी अपनी जिम्मेदारी भी समझे। बहुत शुक्रिया आपका रावत जी। ये भी एक बड़ा पहलू जिसका जिक्र रावत साहब ने किया कि जनता जब पैसा देगी तभी तो अधिकारी लेंगे। आपको भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी और अगर ऐसे कोई घूस मांगता है तो शिकायत एसीबी से भी कर सकते हैं आप। अगर एसीबी कार्रवाई नहीं करती तो आगे भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहां शिकायत दीजिए, लेकिन घूस देने से खुद को भी बचाइए पहले आप। अहम राय है, क्या कहना चाहते हैं आप? आपकी राय क्या है? आपकी राय, अनुभव, कुछ भी अगर आप कहना चाहते हैं घूसखोरी को लेकर तो लगातार हम नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करिए और अपनी बात रखिए इंडिया न्यूज के इस प्लेटफॉर्म के जरिए। 01161362069 या फिर 01161362071 पर कॉल करके आप अपनी राय रख सकते हैं। रिश्वतखोरी कैसे रुकेगी? रिश्वतखोरी को लेकर आपकी राय क्या है? कैसे एक्शन लिया जाए रिश्वतखोरों के खिलाफ? सिकंदर खान जी हमारे रेगुलर दर्शक जुड़ चुके हैं। सिकंदर जी, कहिए घूसखोरी के खिलाफ आपकी क्या राय है? चलिए, शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे हमसे, फिर से कोशिश करेंगे। तो लगातार नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी, सिकंदर साहब कहिए। हेलो सिकंदर जी, आपकी आवाज आ रही, कहिए सर, रिश्वतखोरी के खिलाफ क्या राय? मैं कहता हूँ जो घूसखोर है, जो घूस लेते हैं, जो मतलब इनको घर भेज देना चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गरीब के बच्चे कोई नौकरी लगने वाले होते हैं, जो गरीब के बच्चे नौकरी लगने वाले होते हैं, गरीब के अपना मतलब खून पसीने की कमाई से बच्चों को पढ़ाता है और उनसे रिश्वत लेते हैं। सर, खून पसीने की कमाई, ये तो गरीबों का खून पी रहे हैं सर। इन्हें तो जितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है उससे
कड़ी से कड़ी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ। बिल्कुल, सख्त सजा नहीं होगी तो ऐसी चीजें नहीं रुकेंगी। बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब। इसी तरह से जैसे सिकंदर खान ने अपनी बात रखी, अपना संदेश उन्होंने दिया कि किस तरीके से एक सख्त सजा नहीं होगी तब तक ऐसी चीजें नहीं रुकेंगी, उसी तरह से आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। प्रदेश की जनता आपको सुन रही है, प्रदेश के सियासतदान आपको सुन रहे हैं। आपकी एक राय ये तस्वीर बदलने के लिए काफी साबित हो सकती है। कॉल करिए, फोन नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं 01161362071 या फिर लास्ट में आप 71 हटा के 69 भी लगा सकते हैं। दलीप सिंह शेखावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेखावत जी कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं घुसखोरों के खिलाफ आप? सर, रिश्वतखोरी के खिलाफ मैंने पूर्व में भी 3-4 दिन पहले एक पॉइंट दिया था। जिस प्रकार योगी सरकार ने इनके पोस्टर लगाए थे उसी प्रकार हमारे को भी ये मुहिम शुरू करनी चाहिए। और इसके ऊपर एक पॉइंट और है मेरा। बिल्कुल कहिए। जैसे कोई रिश्वतखोर होता है तो कम से कम उसके परिवार को, उनके बीवी बच्चों, उनको जरूर अवगत कराया जाए कि आपके पति या कोई रिश्तेदार है वो रिश्वतखोरी का काम कर रहे हैं। कि ये महसूस हो सके कि कम से कम जो आदमी होता है वो समाज की नजरों में तो उठ सकता है। बिल्कुल, समाज से जब तक बहिष्कृत नहीं करेंगे, समाज का हिस्सा होने के नाते भी जिम्मेदारियां हैं। अहम राय है दिलीप जी आपकी, बहुत शुक्रिया। समाज भी अपनी जिम्मेदारी निभाए, सख्त सजा के लिए प्रावधान हो, ये भी कोशिश दिखनी चाहिए। तो लगातार दर्शक कॉल कर रहे हैं, लगातार फोन आ रहे हैं। आप भी इसी मंच के जरिए अपनी राय रख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। रिश्वतखोरी के खिलाफ आवाज बुलंद कर दीजिए, तस्वीर बदल दीजिए। 01161362071 के अलावा आप 69 पर भी कॉल कर सकते हैं। दुर्जन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्जन सिंह जी कहिए। सर प्रणाम। प्रणाम जी, कहिए। जो रिश्वत का मुद्दा आपने उठाया है, भारतवर्ष के लिए बहुत बहुत बधाई। इसमें रिश्वत लेने और रिश्वत देने वाला दोनों का जो एसओसी कार्रवाई करती है, मेरा कहना यह है कि दोनों के बैंक अकाउंट जी सील करके वो पैसा जो है गवर्नमेंट में जमा ले लें और उनकी अचल संपत्तियां कुर्क कर दें और समाज से बाहर निकाल दें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दुर्जन सिंह जी, आपकी अहम राय है। न सिर्फ चल संपत्ति बल्कि जो अचल संपत्ति है उसको भी कुर्क करिए, समाज से बहिष्कृत करिए, सख्त एक्शन लीजिए, तभी नजीर पेश होगा और लोग डरेंगे, अधिकारी जो हैं तभी डरेंगे रिश्वत लेने से। तो दुर्जन सिंह जी का जरा आप भी अपनी राय रख सकते हैं, आप भी अपनी बात कह सकते हैं, अनुभव साझा कर सकते हैं। कोई अहम बात जो आप प्रदेश की जनता के लिए रिश्वतखोरी को लेकर कहना चाहते हैं तो राय आप अपनी इन नंबर्स पर कॉल करके रख सकते हैं। लगातार नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं और इन नंबर्स पर कॉल करिए, अपनी राय रखिए। 01161362071। रमेश कुमार एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश कुमार जी कहिए, प्रदेश की जनता आपको सुन रही है। जी, मेरा यही है कि ये कर्मचारी हैं जो गांव के नजदीक रहते हैं, कम से कम 150 किलोमीटर इनकी पोस्टिंग दूर होनी चाहिए। बिल्कुल, एक अहम पहलू आपने बताया जो अब तक सामने नहीं आया था। रमेश जी बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप भी अपनी आवाज बुलंद करिए। पोस्टिंग को लेकर ये जिक्र किया रमेश कुमार जी ने। ये एमएलए रहे, ये एमपी हैं, ये अपने घर वालों के नजदीक वाले वोटर हैं, इनको नजदीक पोस्टिंग बिल्कुल बिल्कुल अहम बात है आपकी रमेश जी, बहुत शुक्रिया। आर्मी का जवान श्रीनगर ले तो लालच में ईमान का सौदा कैसे रोका जाए? लगातार जो अधिकारी हैं वो रिश्वतखोरी कर रहे हैं, इस पर कैसे लगाम लग सकता है? आपकी राय क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? ये आप नंबर्स पर कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बात प्रदेश की जनता के सामने रख सकते हैं। लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात रखिए। पवन कुमार पारिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन कुमार जी कहिए, रिश्वतखोरी कैसे रोकी जाए? देखिए, ये खंडेलवा नगर पालिका का मामला है। 2018 में मेरा एक पट्टा इन्होंने पेंडिंग कर रखा था। तो यहाँ पे जो उस समय ईओ थी प्रियंका बुडानिया, उन्होंने मेरे को पट्टा बनाने से पहले बोले मेरे को पैसे उधार दो 2.5 लाख रुपए। मैंने बैंक से उनको 2.5 लाख रुपए दिए
और उसने पट्टे के वो पैसे रख लिए, अभी तक मेरे को पेमेंट नहीं किया। उनका चेक मेरे पास पड़ा हुआ है। मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय में उसकी शिकायत की, उनको मुख्यमंत्री कार्यालय से उनको लेटरबाजी हो रही है। फिर वो बाद में मेरे पास आई कि साहब मेरी नौकरी जा रही है, आप मेरे को लिख करके दे दो एक बार कि हमारा हिसाब हो गया, मैं आपका पैसा दे दूंगी। फिर वो उस बात को 2-3 महीने हो गए वैसे ही लटका रखा उसने, मेरा अभी तक वो हिसाब किया नहीं। पवन कुमार जी, आप एसीबी में भी शिकायत कर सकते हैं और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत आपने की है तो उस पर कार्रवाई होगी, और नहीं होगी तो इंडिया न्यूज लगातार ऐसे मामले उठाता है, आप उस पर भी कॉल करिए। बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह से आप भी अपने अनुभव साझा कर सकते हैं कि कौन सा अधिकारी किस तरीके से आपसे पैसे की मांग कर रहा था, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपका कौन सा काम रुक गया। ये भी आप अनुभव साझा कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं इंडिया न्यूज के इस मंच के जरिए। रिश्वतखोरों के खिलाफ हल्ला बोलिए, अपनी आवाज बुलंद करिए। राजू राम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू राम जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं घूसखोरों के खिलाफ। ये रिश्वत लेता है ना, उसको सस्पेंड कर दो। सस्पेंड करना होगा, सस्पेंड करना चाहिए बस। हाँ, चलिए राजू जी बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप भी अपनी आवाज रखिए, जनता के सामने आप क्या कहना चाहते हैं अपनी बात कहिए। घूसखोरी कैसे रोकी जाए, आपके पास कोई आइडिया अगर जिसे कहा जाए कि किस तरीके से एक्शन लिया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, तो भी आप ये बातें रख सकते हैं। प्रीतम सिंह जी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतम जी कहिए, रिश्वतखोरों के खिलाफ आपकी क्या राय है। सर, जैसे अभी मेरे भाई साहब ने कहा कि इनकी 150 किलोमीटर दूर पोस्टिंग, इनकी पोस्टिंग खत्म कर देनी चाहिए सर, ऐसे लोगों की तो बिल्कुल निलंबन करना होगा, सख्त एक्शन बिल्कुल लेना इनको होगा। जब भी आगे और रिश्वतखोर अधिकारियों को सबक मिलेगा। हम सस्पेंड कर देते हैं, हम ट्रांसफर दूर कर देते हैं, फिर ऐसे से कुछ नहीं है, वो फिर वहीं आ जाते हैं रिश्वत लेके। जैसे रिश्वत खुद लेते हैं वैसे रिश्वत आगे दे के वहीं आ जाते हैं। बिल्कुल सख्त एक्शन की जरूरत होगी, निलंबन करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका। ये सरकार से मेरा अनुरोध है। बिल्कुल आपका अनुरोध जनता सुन रही है, आपकी कर देना चाहिए। आपका रिक्वेस्ट सियासतदान सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करिए, कहना है प्रीतम सिंह जी का। तो लगातार कॉल कर रहे हैं दर्शक, आप भी कॉल करिए, अपनी बात रखिए प्रदेश की जनता के सामने। रिश्वतखोरी एक ऐसी समस्या है जिससे हम और आप कहीं ना कहीं डेली लाइफ में भी रूबरू होते हैं, चाहे वो आरटीओ ऑफिस में जाकर अपनी गाड़ी का कोई काम करवाना हो, कहीं बिल जमा कराने जाना हो, अगर आप ठेकेदारी करते हैं तो उसमें भी तमाम पहलू सामने आते हैं। लेकिन कई बार उन चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं। नज़रअंदाज करने की वजह से ही तस्वीर और ज़्यादा बदल नहीं रही है। सीआर चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दर्शक। सीआर जी कहिए क्या कहना चाह रहे हैं। मगोड़ा ब्लॉक से बात कर रहा हूँ जी। चौधरी साहब कहिए। जी, मेरे ख्याल से जो रिश्वत दे रहे ना, उनके ऊपर भी कार्रवाई डबल होनी चाहिए। बिल्कुल उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है, लेकिन दिक्कत ये है चौधरी साहब कि कई लोग काम आसानी से कराने के चक्कर में, झंझटों में न पड़ने के चक्कर में घूसखोरी को बढ़ावा देते हैं। आपकी बात बिल्कुल लाजमी है। जब रिश्वत देने वाला ही नहीं होगा तो रिश्वत लेंगे कैसे। अहम राय है आपकी, और बिल्कुल उनके खिलाफ भी और ज्यादा सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। तो अफसरों और कर्मचारियों का ईमान कहाँ गया, रिश्वतखोरी कैसे रोकी जाए, घूसखोरों का क्या पक्का इलाज हो सकता है, तमाम सवाल है। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, अपनी राय रखिए, बेबाकी से कहिए कि अल्लाह बोल के जरिए आप क्या कहना चाहते हैं। प्रदेश की जनता आपको सुन रही है। राजूराम जाट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजूराम जी कहिए। ये रिश्वत लेते हैं, उसको कम से कम गांव से 300-400 किलोमीटर दूरी पोस्ट देनी चाहिए उसको। बिल्कुल। चलिए राजूराम जी बहुत शुक्रिया। पोस्टिंग को लेकर कई सारी राय हमारे सामने आ रही हैं कि जो भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको घर से दूरी पर पोस्ट किया जाए। हालांकि हर कर्मचारी इस तरह से रिश्वतखोरी नहीं करता, पर इसके बावजूद क्या एक सोल्यूशन हो सकता है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। तो रिश्वतखोरी के खिलाफ अपनी राय आप रख सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। कॉल करिए, अपनी राय रखिए।
रिश्वतखोरी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करिए, राय रखिए। एक और दर्शक हमारे साथ नारायण जुड़ चुके हैं। नारायण जी कहिए क्या कहना चाह रहे हैं रिश्वतखोरी के खिलाफ। हेलो जी नारायण जी आपकी आवाज आ रही, कहिए। बात ये है कि एक्चुअली पब्लिक को कुछ आदत जो भी काम करवाना होता है उसका कोई डॉक्यूमेंट के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं रहेगा, बरोबर है। तो सामने वाला क्या करता है, कुछ भी पानाबाजी कर देता है, साबी एक तो उसके झंझट में सामने वाला क्या करता है, अरे भाई यार गए कौन झंझट करे, ले इतना पैसा पकड़ो और मेरा काम कर दो। वो इसके लिए क्या करता है, मेरा आपसे अनुरोध है कि जो भी जिस काम के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए उससे एक प्रॉपर सबको गाइडेंस होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। सामने या तो कोई पीआरओ होना चाहिए, कोई होना चाहिए, ताकि उसमें उनको डिटेली नॉलेज रहते भाई ये काम के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो हेलो जी जी बिल्कुल नारायण जी बहुत अहम राय दे रहे हैं आप, कहिए पूरी बात। हाँ बोलूंगा तो उसके लिए क्या रहे तो अभी जैसे मैं ही हूँ, मेरे को मालूम है कि मेरे को ये काम करवाना है, बरोबर है। तो मेरे को मालूम है कि ये डॉक्यूमेंट ठीक चाहिए, तो मैं क्या करूँ उसके साथ में जीत कर सकता हूँ भाई, मेरे को कहीं मैं रिश्वत दूँ, मेरे को ये मेरा काम है, मेरा काम कर, सही है कि नहीं। बिल्कुल लोगों को जागरूक करना होगा कि उनके हक क्या है, क्या चीजें जरूरी हैं, किन चीजों का यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या है, कौन से कागज जरूरी होती हैं, बताना होगा। बहुत शुक्रिया नारायण जी। ये जागरूकता वाला पहलू भी अहम है कि लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। एक और दर्शक बौद्धू राम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम जी कहिए क्या कहना चाह रहे हैं। राम जी कहिए क्या राय है आपकी, अगर आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है। चलिए शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे दर्शक, लगातार आप कॉल कर सकते हैं, नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, अपनी बात कहिए, राय रखिए। क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहते हैं आप, कॉल करिए, अपनी राय रखिए। लक्ष्मण राम दहिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दहिया साहब कहिए क्या कहना चाह रहे हैं आप। सर एक भी डिपार्टमेंट एक ऐसा नहीं है जिसमें रिश्वत नहीं ली जाती है, पटवारी से लेके तो बिना रिश्वत के कहीं काम नहीं होता। मैं ठेकेदारी करता हूँ और एन जेन कोई भी डिपार्टमेंट में मुझे तो आज तक एक भी अफसर ऐसा नहीं मिला है जो रिश्वत नहीं लेता हूँ, लेकिन किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे सर। लक्ष्मण राम जी शिकायत आपने कितनी बार की, कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए आप शिकायत कर सकते हैं एसीबी के जरिए। हमारा काम नहीं होने देंगे बाद में। अगर हम शिकायत करते हैं ना तो दूसरा जो अफसर आएगा उनका ही भाई आएगा, वो काम ही नहीं करने देगा। सिस्टम ही ऐसा है हमारा। बिल्कुल अहम राय है आपकी। इस सिस्टम को ही बदलना होगा। सिस्टम हमसे और आपसे मिलकर बना है, इसे बदलने का जिम्मा भी हमारा और आपका है। इसे बदलिए, बदलेंगे नहीं तो अब भुगतेंगे आप। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। तो अफसरों कर्मचारियों का ईमान कहां गया, बड़ा सवाल है। लेकिन इसी के साथ आज के हल्ला बोल में इतना है, लेकिन कल फिर इसी वक्त एक नए मुद्दे के साथ हम हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।